आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का डेट जारी हो गया है। ठीक है, करने का मतलब आपका फॉर्म 20 जनवरी से भराने का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, आपकी ही सिलेक्शन को बेस्ट करने के लिए आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये क्लास करने का मतलब क्या हुआ, आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज। ठीक है, इस सीरीज़ का नाम क्या है, तो इसका नाम है सफलता सीरीज। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलिएगा सर जी इतना सुनहरा मौका हमको कहाँ मिलेगा, तो सर जी आप लोगों को यूट्यूब चैनल मैथ तड़का पे प्रत्येक दिन डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्लास को करना है और अपना सरकारी कॉलेज में एगो झंडा गाड़ देना। देख समझिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस मतलब उसका क्लास 1 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है ना, ये हम आप लोगों के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बिहार डीएलएड के एग्जाम में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछता है 20 को। ठीक है, तो हम आपको 20 बाई 20 दिलवाने का वादा करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, बस क्लास को पूरा करना है, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। देख समझिए, देखिए हम लोगों का सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देख समझिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। करने का मतलब का वो सर जी से ऐसा कौन मिट्टी है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप क्या बोलिएगा, क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न समझिए। देखिए अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन ने क्या करा है, तो किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं करने के मतलब क्या हुआ, कि हमको दिया 4 गो ऑप्शन। ठीक है, और चारों में से ऐसा कौन ऑप्शन है जिसमें हमको पानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन फसल है चारों में उसके लिए हमको पानी चाहिए लेकिन क्या उसका जमाव नहीं। ठीक है, तो ए में करा है धान, बी में करा है जूट, सी में करा है चाय और डी में करा है मूंगफली। ठीक है, तो सर जी हम लोग टिक क्या मार देंगे, टिक मार देंगे चाय, क्या मार देंगे, चाय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप 2 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, आप एगो कलम और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, जो भी लोगों को पीडीएफ चाहिए आप इंस्टाग्राम आईडी मैथ्स तड़का पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ सेंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए समझिए अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन ने क्या करा है सर जी, तो 3 नंबर क्वेश्चन ने क्या करा है, तो करा कथी, ये टर्की की राजधानी कहाँ है, मतलब जो होता है टर्की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टर्की की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ए नंबर में क्या करा है, अंकारा, बी नंबर में क्या करा है, तो बी नंबर में क्या करा है अम्मान, सी में क्या करा है तेहरान और डी में क्या करा है बेरूत। ठीक है, तो जब भी आपसे टर्की का राजधानी पूछेगा, ठीक है सर जी हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कहाँ है राजधानी, तो हम लोग क्या मार देंगे, अंकारा, क्या मार देंगे, अंकारा। ठीक है, देखिए समझिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, करा इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो जब भी इंडिया डिवाइडेड लेखक के नाम पूछेगा, ठीक है, तो आप लोग 4 नंबर का आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करिए। देखिए तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक के नाम बोलेगा सर जी क्या बोलेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, क्या बोलेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखिए समझिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन ने क्या करा, इसको देखते हैं। चलिए तो क्या करा है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। ठीक है, मतलब जो होता है देश में स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो उसको नियंत्रित रखने का बात बोलेगा, यानी नियमित मतलब सर जी क्या बोलेंगे, तो VSE, क्या बोलेंगे, VSE। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को याद रखिएगा। देखिए समझिए अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा, अगला प्रश्न इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या करा है, तो देची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मतलब जब भी देची ग्राम अभ्यारण्य की बात बोलेगा, ठीक है, तो ये भारत के कहाँ है सर जी, कहाँ बोलेंगे, जम्मू कश्मीर, कहाँ बोलेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वियना किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का डीएलएड के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो वियना कौन नदी के किनारे बसा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आंख बंद कीजिएगा, क्या मार दीजिएगा, डेन्यूब, क्या बोलेंगे, डेन्यूब। ठीक है, मतलब वियना कहाँ है, तो डेन्यूब नदी के किनारे। देखिए समझिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मतलब औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र के बात बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, देहरादून, हम लोग क्या बोलेंगे, देहरादून। ठीक है, ठीक समझिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ठीक है, तो उसका जो 193वां सदस्य कौन है, तो कराए में कहते स्विट्जरलैंड, बी में क्या करा दक्षिण सूडान, सी में क्या करा स्वाजीलैंड, और डी में क्या करा ताइवान, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जब भी 193वां सदस्य के बाद बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्वाजीलैंड। क्या बोल देंगे सर जी, स्वाजीलैंड। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है, तो जब भी टिहरी डैम का बात बोलेगा तो इको नदी पर है, यहाँ पे टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है, क्या वो टाइपिंग ऐप हो गया मिस्टेक, क्या हम लोग बोलेंगे, तो अलकनंदा को नदी पर है, तो अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। क्लियर है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास, ठीक है, करने का मतलब जो होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के जो होता है न्यायाधीश, ठीक है, तो एकड़ संख्या में वृद्धि कब होगा सर जी, जब एकड़ वृद्धि करने का अधिकार किसके पास में है, तो ए में करा संसद के पास, बी में करा राष्ट्रपति के पास, सी में क्या करा प्रधान के पास मतलब प्रधानमंत्री के पास, डी में क्या करा विधि मंत्रालय के पास, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के बात बोलेगा सर जी, तो इस सब जो होता है बात होता है किसके पास में, हम लोग क्या बोलेंगे, तो संसद के पास में, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कर रहा है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है, तो संघीय न्यायपालिका का बात बोलेगा, ठीक है सर जी, हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे भाग 5। क्या बोल देंगे सर जी, भाग 5, ठीक है। देखिए समझिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है, ठीक है, जब भी पोंगल पर्व के बात बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको कब मनाते हैं सितंबर में, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो कराया ब्राही द्रविड़ हड़प्पा, क्या मारेंगे, तो भाव चित्रात्मक, ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी लिपि के बारे में बात बोलेगा हम लोग क्या टिक मारेंगे, भाव चित्रात्मक, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या करा है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे 1875 में, कौन किया था, क्या बोलेंगे दयानंद सरस्वती, क्या बोलेंगे दयानंद सरस्वती, क्या बोलेंगे दयानंद सरस्वती। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या करा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए क्या करा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कहने का मतलब जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, तो सरोजिनी नायडू, क्या बोलेंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है। देखिए समझिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते ही क्वेश्चन कितना हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, तो क्या करा ये मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में, ठीक है, जो होता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, एक वर्णन संविधान के कौन आर्टिकल में, बोलेंगे आर्टिकल 51 का है, क्या बोलेंगे 51 का है, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 नंबर क्या करा है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाले रेखा को क्या क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब भारत और चीन के बीच में जो बनाता है सीमा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो ए में क्या रेड क्लिप रेखा, बी में क्या करा है मैकमोहन रेखा, सी में क्या करा है डुरंड रेखा, डी में क्या करा है ए स्टेट फोर्ड रेखा, ठीक है। देखिए मतलब भारत और चीन के बीच जब भी सीमा बनाने के बात बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो जब भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बोलेगा एक हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं WTO, ठीक है। देखिए मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1995 में, क्या बोलेंगे 1995 में, ठीक है। देख समझिए, अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको देखते हैं, तो दाब का SI मात्रक क्या होगा, तो जब भी दाब के मात्रक पूछेगा हम लोग क्या बोलेंगे पास्कल, क्या बोलेंगे पास्कल, ठीक है। न्यूटन किसका होता है सर जी, तो न्यूटन होता है बल का मात्रक, क्या बोल देंगे बल का मात्रक, ठीक है। देखिए कूलम बोलेगा तो कूलम किसका होता है सर जी, तो कूलम क्या बोलेंगे हम लोग आवेश, कूलम किसका बोलेंगे सर जी, तो कूलम बोलेंगे आवेश, ठीक है। देखिए हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हो, ठीक है। तो अगर आपको जो भी डाउट लगा होगा आप इसको एक कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा आप अपना जो रिप्लाई दीजिएगा कमेंट, ठीक है। हाँ आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप पीछे के सभी क्लासों को कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको क्या फ़ायदा है, से आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है से प्रीवियस से क्या करता है बहुत क्वेश्चन को कर देता है रिव्यूज, ठीक है। अब क्या करना है पूरा क्लास करके ईमानदारी पूर्वक से तब एग्ज़ाम में बैठना है और आपकी सफलता सुनिश्चित आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।